दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र महाराज की प्रिय राशि वृषभ के लिए अप्रैल माह कैसा रहेगा। और ये जो कुंडली हमने बना के रखी है ये 2 अप्रैल पे बनाई है। चंद्रमा हर सवा 2 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तित करते रहेंगे। जब चंद्रमा यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए और यहाँ आए तो थोड़ी सी मानसिकता प्रभावित होती है। इन दिनों में आप शंकर जी की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए तो ये मानसिकता भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। अब नया संवत्सर प्रारंभ हो गया है 30 मार्च से और इसके राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, तो बहुत ऊर्जा वाला ये साल रहने वाला है। हाँ, सबकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, सबको मैन लीडर बनने की कोशिश होगी, तो राजनीतिक रूप से थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी और वो उथल पुथल आपके परिवारों में भी रहने वाली है कि क्योंकि सब ये चाहेंगे कि हमारी चले, और जब सबकी चलना है तो फिर किसी की भी नहीं चलती है। अब यहाँ पे आपका शुरुआत में ही पंचग्रही योग बन रहा है। ये क्या फल कथन लाएगा, पहले हम आपकी कुंडली का, चंद्र कुंडली का पूरे भावों में क्या क्या फल कथन है इसकी बात कर लेते हैं। परंतु एक बात मुझे यहाँ बतानी है कि कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये चंद्र कुंडली है, क्या ये ही लग्न कुंडली हो सकती है? लग्न और चंद्र कुंडली दोनों के बिल्कुल फल कथन समान हो सकते हैं? तो थोड़ी थोड़ी ये बात सही है, पूर्णतः इसमें सच्चाई नहीं है। जब हम गोचर की बात करते हैं तो मन के स्थिति की बात करते हैं और मन की स्थिति परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। तो ये मानसिक अवस्था है, मतलब चंद्र कुंडली से आपके विचारों की बात होती है, आपकी कार्य योजना जो मन में बनती है उसकी बात होती है, और लग्न कुंडली से उस कार्य योजना का यहाँ पे सीधा धरातल पे आना, मतलब कार्य योजना का संपन्न होना देखा जाता है। तो कोई भी कार्य फलित लग्न कुंडली के आधार पे होता है और उस कार्य की भूमिका बनाई जाती है चंद्र कुंडली। एक मानसिकता है और एक वास्तविकता है। तो जब वास्तविकता की बात होगी तो लग्न कुंडली देखिए। तो आपके लिए एक बात बता दूं कि मैं मान लो ये वृषभ लग्न की चंद्र कुंडली की बात कर रहा हूं और आपकी लग्न जो है वो सिंह है, तो मैं जब सिंह राशि की चंद्र कुंडली की बात करूंगा तो थोड़े थोड़े पल कथन वो भी आपके लिए सही होंगे कार्य योजना में। उससे आप ये मान के चलना कि ये कार्य संपन्न होगा। इस कुंडली से हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते रहते हैं और लग्न कुंडली से हम क्रियात्मक रूप से पूरी तरीके से जुड़े होते हैं। प्रभाव दोनों का ही आता है और आता ही आता है। चलिए सबसे पहले आपके खुद की बात करें, आपके व्यक्तित्व की बात करें, अप्रैल माह में कैसा रहेगा। तो आपके व्यक्तित्व में एक तो वैसे ही शुक्र का पूरा प्रभाव है, तो आप सुदर्शन होते हैं, आकर्षक होते हैं, और उसके साथ साथ गुरु और चंद्र महाराज दोनों बैठ के गज केसरी योग भी बना रहे हैं। तो शुरुआत तो आपकी धमाकेदार होनी है, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी की लोग तारीफ करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। अब हम धन की भाव में आते हैं। तो मंगल महाराज यहाँ पे 3 तारीख तक हैं। 3 तारीख को रात यानी 4 तारीख को सुबह ही मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम केवल एक दिन के लिए मंगल की बात नहीं करें, यहाँ के लिए बात करें तो वो पराक्रम में रहेंगे। यहाँ पे हम बुध की बात करें तो बुध शुक्र के साथ आपके 11वें यानी लाभ भाव, ज्ञान भाव में बैठे हैं और महालक्ष्मी योग बनाते हैं। तो धन तो आएगा, धन तो जरूर आएगा। आप रोक सको तो रोको, धन तो आएगा। परंतु कर्म करना जरूरी है, नहीं तो आप एक कमरे के अंदर ताला लगा के बैठ जाए, बोले पंडित जी ने बोला था धन आएगा। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता, तो कर्म तो करना पड़ेगा। भाग्य के सहारे नहीं, कर्म के सहारे जीना सीखिए। और वैसे भी आप कर्मठ होते हो, आप शक्तिशाली भी होते हो, तो आपके लिए तो ये सब बातें करना ही बेमानी है, क्योंकि आप मेहनती तो होते हैं। अब आप यहाँ पे सुख भाव में हैं, सुख भाव के स्वामी या सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं और राहु के साथ हैं, तो थोड़ा सा सूर्य ग्रहण है। थोड़ा सा क्यों है, पूरी सूर्य ग्रहण है। और जब ये सूर्य महाराज यहाँ 13 तारीख को रात में यानी 14 तारीख को यहाँ व्यय भाव में जाएंगे, तो थोड़ी सी आपके सुख और संपत्ति में थोड़ी सी कमी जरूर होगी। परंतु
सुख का मतलब है लग्जरी में, है ना। परंतु आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने और सुबह उठकर सूर्य महाराज को तांबे के पात्र में थोड़ी सी कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करिए, तो सूर्य महाराज आपको समस्या नहीं देंगे। वैसे उच्च राशि है ये सूर्य की, और उच्च राशि में ग्रह भी उच्च के ही परिणाम देते हैं, तो आपको विदेश से प्राप्तियां हो सकती हैं। 14 तारीख से विदेशी कंपनी से आप जुड़ जाएं तो आप फायदा ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा हो सकता है। और आपको मानसिक सुख चाहिए तो एक इंपॉर्टेंट बात है, जेल के कैदियों को वस्त्र या भोजन दान कर दीजिए, यदि आपकी अप्रोच हो तो बड़ा अच्छा होगा। चलिए फिर हम आपके इस वाले भाव में यानी पंचम भाव में संतान का भाव है, आनंद का भाव है, प्रेम और प्यार का भाव है। केतु महाराज बैठे हैं, थोड़ा सा अलगाव करवाएंगे, डिटेक्शन करवाएंगे। अलगाव का मतलब अलग अलग हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आपका साथी है ना, उसके प्रति भी आप थोड़ा सा उदासीन भाव अपना लेंगे, बचिए इस। गणपति जी की आराधना करिए, आपको अच्छा लगेगा, तो ये डिटैचमेंट से बचेंगे भी आप। इसके बाद ये रोग, ऋण और शत्रु के स्वामी आपके 11वें भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं। ऋण लेने से भी बचिए, रोग आपको ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र, शनि और राहु दोनों के ही मित्र होते हैं और बुध के साथ महालक्ष्मी योग बनाते हैं। तो फिकर नॉट, नो टेंशन, हम ये कह सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आपके आ गया जीवन साथी का भाव, स्वतंत्र व्यवसाय का भाव, और इसके स्वामी तो आपके पराक्रम में बैठे हैं, तो कोई ज्यादा समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब ये पीड़ा का भाव है, और पीड़ा के स्वामी जो हैं वो गुरु आपके लग्न में बैठे हैं। आप अपने विचारों से ही दुखी हो सकते हैं, दूसरा तो आपको दुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने विचार को शुद्ध करने के लिए योग, ध्यान, अध्यात्म का सहारा लीजिए, अच्छा होगा। फिर ये भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी लाभ में बैठे हैं, ये महाराज योग होता है। आपका भाग्य भी, आपका कर्म भी, दोनों ही लाभ है, तो ये सबसे अच्छा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो खुश हो सकते हैं ना आप, तो खुश होना चाहिए, क्योंकि खुश होने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो आप बोलोगे कि सर इन्वेस्टमेंट का बोला है, तो बिना खुश हुए कि इन्वेस्टमेंट कर दीजिए आप। अब हम यहाँ पे पंचग्रही योग की बात कर लेते हैं। शनि और राहु पिशाच योग, बुरा योग, और शुक्र और बुध महालक्ष्मी योग, अच्छा योग, और सूर्य और राहु सूर्य ग्रहण योग। तो सूर्य तो 14 तारीख को यहाँ आ ही जाएंगे, इसलिए इसका ज़्यादा समस्या नहीं है। थोड़ी सी दोस्तों से अनबन हो सकती है, दोस्तों से थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है। पिशाच योग को तो महालक्ष्मी योग न्यूट्रल कर ही देगा। तो ओवरऑल यदि हम अप्रैल के माह की बात करें तो ये महीना सामान्य से आपके लिए अच्छा महीना होगा, तो ये खुश होने के लिए पर्याप्त है। कोशिश करिए कि इस पूरे महीने शुक्रवार के दिन खीर बनाएं, महालक्ष्मी को भोग लगाएं, खुद भी खाएं, छोटी छोटी कन्याओं को भी खिलाएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी जी का बीज मंत्र, नवरात्रि भी, चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही हैं, तो देवी जी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, प्रतिदिन नवरात्रि को इसकी एक माला करें। और 10 भी माला से 10 हो जाएंगी 9 दिन में, 8 दिन की हैं इस बार, तो आपको 2 माला करनी पड़ेंगी 2 दिन। 10 भी माला से आप साधारण तरीके से देवी जी को हवन कर दें, बहुत अच्छा होगा और बड़ा शुभ होगा। और आपके लिए इन नवरात्रि के लिए एक महामंत्र है मेरे पास, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत शुभ और अच्छा होगा। जय माता दी।